बाद सब कुछ कर लेना। ये दिल्ली के मार्शल हैं, केजरीवाल की सेना है। और देखिए फिर मैं 2 दिन बाद आ गया हूँ, और क्योंकि 1 महीने इनके पूरे हो चुके हैं, शायद इनके सुनने वाले कोई है नहीं। एक बार जोरदार नारे के साथ इसको थोड़ा सा चार्ज में लगाना पड़ेगा। मैं रात में भी आ चुका हूँ, जब ये रात में भी यहीं बैठे रहते हैं। ये महिलाएं, पुरुष, सबके सामने रोजी रोटी का ही मसला है। आज उनका परिवार कैसे चलेगा, परिवार कैसे पलेगा। दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ जिस सरकार के पास तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का बजट है, एक्स्ट्रा सरप्लस बजट है, अपने घूमने फिरने और अयासी करने में सारे मंत्री और विधायक लगे हुए हैं। इनको उन्होंने नौकरी पे रखी थी और अब उनको हटा दिया और कहा जा रहा है कि पूरे देश में ही नौकरी मांगी जा रही है। इनका दर्द सिर्फ यही है कि उनको सुनने वाला नहीं है। एक वक्त तक ये केजरीवाल की सेना हुआ करते थे, और ये केजरीवाल की ठगी हुई सेना कह सकते हैं। जो भी काम करे उसके लिए वो कह रहे थे हम आपको डायरेक्ट शरद पवार जी के साथ मीटिंग कराएंगे और आपकी बात आगे तक पहुंचाएंगे। जोशी जी पकड़िए, अब इधर आइए। एक बार योगी शास्त्री जी भी आए थे हमारे बीच में, तो सभी लोग काम करने में लगे। हमें तो काम चाहिए अपनी। कहीं से कुछ आश्वासन मिला कि अभी और चलेगा? अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। लगभग 1 महीना से ऊपर हो गया। पिछले 27/10 से हमारा ये धरना प्रदर्शन चालू है, और कोई सरकार, ना बीजेपी की सरकार सुन रही है, ना आम आदमी की सरकार सुन रही है। कोई इस पे कहीं से भी टिप्पणी भी करने का कोशिश नहीं कर रही है। लेकिन बीजेपी के कुछ सांसद ने ये आश्वासन दिया है कि अभी ये सत्र चालू होने वाला है, उसमें हम इस विषय पे दिल्ली सरकार से अपील करेंगे, आप लोगों की बात को रखेंगे वहाँ, और कोशिश करेंगे कि आपका काम जल्द से जल्द हो सके। अभी तक मैं सोचा था राजनेता निकल के आएंगे, अलग अलग पार्टियों के। किन किन दलों के नेता आपके आसपास आए? अभी तो फिलहाल 2-3 नेता आए हैं, बीजेपी से आए हैं, बड़े संजय चौक के आए हुए हैं, और कोई पार्टी के लोग फिलहाल इस तरफ नहीं किए हैं, हमारा सुन लेने का कोशिश नहीं किए हैं। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम सभी लोग सताए हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, रोजी रोजगार के संबंध में यहाँ बैठे हुए हैं। अब 1 महीना हो गया, अब इस महीने का तनख्वाह हमें मिलेगा, उसका भी इंतजार हम कर रहे हैं, और सरकार हमें सुन नहीं रही है। 2 महीना फिर लग गया, हमारा घर किस तरीके से चलेगा? ये कैसी सरकार के चक्कर में हम लोग फंस गए, ये समझ से बाहर है हम सभी के। और धरना प्रदर्शन तो तब तक चलता रहेगा, आखिरी सांस तक, जब तक जी में जान रहेगा तब तक धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जब तक अधिकार नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन। 1 महीना हो चुका है, अब आपके सामने रोजी रोटी का मसला है कि अब आप अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? बस यही क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। आपने कहा अब जो गद्दारी करेगा मैं कह रहा और मैंने कसम खा के कही है, आगे जाने में कसम भी आगे भी खाई होगी, मैंने पूरी कसम खाई है। मैं छोड़ के एलजी साहब अभी जब वैकेंसी निकाले थे, नोटिफिकेशन, उन्होंने कहा था कि नोटिफिकेशन हम जारी कर रहे हैं, 10,000 लोगों को होम गार्ड में नौकरी दी जाएगी। जी बिल्कुल उन्होंने निकाला है, लेकिन उसका जो क्राइटेरिया है वो 45 साल का है, और 45 साल में भी उन्होंने ये करा है 10वां पास पहले होता था, 8वां पास भी हुआ करता था। अब उन्होंने 12th पास का प्रोसीजर दिया है। जो 12th पास होगा वही इसमें जा सकेंगे, अप्लाई कर पाएगा। हाँ, यहाँ पे पुराने लोग भी हैं जो 10th पास 8वां पास लोग हैं, और वो सिविल डिफेंस में भर्ती है, और मार्शल भी है। अच्छा, मार्शल के तमाम 40 संस्थानों में काम कार्यरत कर रहे हैं। उन लोगों के लिए बड़ी मुसीबत आने वाली है जिनकी हाइट कम है, और खासकर महिलाएं हैं, और जो 45 साल से ऊपर वाले हैं, और जो 10वां तक पढ़े हुए हैं, उन लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं निकल पाएगा, कोई रास्ता नहीं निकल पाएगा। तो इस तरीके से सरकार हम लोगों को करा रही है, ये देखने वाली। नोटिफिकेशन आ गया है अभी नहीं आया? या नोटिफिकेशन आ गया है? कब तक फॉर्म फिलअप करने का समय है? फरवरी का समय दिया है, और मार्च में अच्छा, फरवरी तक समय दिया है।
अब ऐसे जितने भी यहाँ पर कोर कमेटी बैठी है, जिसने भी इसके अंदर में हंगामा करा, लड़ाई एकजुटता बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है इनको एक साथ रखना। और देखिए नेतागिरी नहीं है, अपनी रोजी रोटी मांगने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। 1 महीना पूरा हो चुका है। 27 तारीख आप लोग हैं, 27/10 से अब 1/12 हो चुका है। अरे नौकरी की तरफ जाओ यार, अपने विचार छोड़ दो। उम्मीद क्या है कि मतलब क्या आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा करेगी सरकार? सही है, ये बताओ हाथ करके, सही है ना? किसी को इसमें ऑब्जेक्शन है? किसी ऑब्जेक्शन है भी बता लो, ऑब्जेक्शन है मैंने कर दिया। इसकी बात को रखेंगे। आ जाओ इधर आओ। हाँ, जो गलत काम करेगा वो सीधी सजा भुगतेगा। आपका घर कैसे चल रहा है? तुम्हारा काम है। सर घर कहाँ चल रहा है? घर कोई भी काम तो यही है जो केजरीवाल साहब की उम्मीद पे बैठे हुए हैं। अब तो एक खुशी की लहर है, जब केजरीवाल साहब हमें जवाब नहीं दे पाए, 15 तारीख से सत्र शुरू हो रहा है, वहाँ तो जवाब देंगे। और अब उनके हाथ में बहुत प्रस्ताव देते हैं एल जी साहब को, फिर भी कहते हैं ना कि मार्शल को हटा दो, प्रस्ताव दिया, मार्शल को लगा दो, होमगार्ड में प्रस्ताव दिया, तो आप दे दीजिए एल जी साहब को तीसरा प्रस्ताव 10,712 में। 1 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं और प्रस्ताव दे दीजिए दोबारा उनको कि बताइए कि इनके रोजगार का क्या करेंगे। आपको हमसे बात करने में शर्म आ रही थी। हम सभी जो हमारा संविधान कहता है, सत्र विधानसभा बनती है, उससे जवाब देना। बहुत ही हमें दुख की बात थी केजरीवाल साहब तुम यहाँ नहीं आ पाए, और विपक्ष हमारे संग हमेशा खड़ा रहता है। हम विपक्ष से बात रख रहे हैं कि अब जो तुम हमसे हमदर्दी की बात करते थे, अब जाके जवाब देने के बाद काम करो। पूछो केजरीवाल साहब से, उन्होंने 1 महीना हमारा जो सड़क पे बर्बाद किया है, ठंड में परेशान किया है, उसका मुआवजा कौन देगा? उनसे पूछो कि हमें जो पीड़ा दी, 5 महीने उन्होंने हमें सजा दी, हमें सैलरी नहीं दी, और उसके बाद उन्होंने हमें सैलरी देने के चक्कर में उन्होंने निकाल दिया। क्या ये जो लोकतंत्र में यह आज़ादी किसको दी है कि अपने हक के लिए मांगे, और हक मांगने वाले को उसको सजा दी जाए, उसको नौकरी से निकाल दे? अब उन्हें जवाब तो देना पड़ेगा केजरीवाल साहब। यहाँ से तो कहीं ना कहीं बचते रहे, इलेक्शन का बहाना करते रहे, MP मध्य प्रदेश सब जगह जाते रहे, आप विधानसभा में कहाँ भागोगे? अब बताओ, अब वो विधानसभा में जहाँ हमने भेजा था वो हमारी वोट की ताकत थी, अब वो उसकी वोट की ताकत से हम तुमसे पूछेंगे विधानसभा में, क्या बताओ ये तुम दो हमें जवाब कि 1 महीने से हमारे राज्य की नींद और चैन सुकून कहाँ है, उसकी तकलीफ क्या है, आपको देना पड़ेगा। आप मेरे को समर्थन दे सकते हो। चलिए उम्मीद यही करेंगे कि शायद अब, क्योंकि ये 34वां 35वां दिन नहीं बल्कि हाँ 34वां 35वां दिन हो गया, जोश अभी बनाए रखने की कोशिश हो रही है। जब तक ये 10,000 नहीं बल्कि 26,000 कर्मचारी हैं, जब तक ये एक साथ जुटकर सड़क पे आ जाएंगे उस वक्त बहुत मुश्किल हो जाती है सरकार के लिए। सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और और अपनी आशीर्वाद कर ही रही है, अपने आप को एक साथ एकजुट करने की कोशिश करेंगे। 40 डिपार्टमेंट का नहीं है। आज चेहरे पे आपको मुस्कुराहट नजर आ रही है, क्या कुछ उम्मीद बढ़ी है क्या? पता नहीं। मुस्कुराहट मीडिया वाले भी नहीं आ रहे हैं आजकल, क्या हो क्या रही? सर हम लोग गरीब है ना, गरीब। हम लोग को सरकार ने निकाल दिया, मीडिया वाले आएंगे तो उनका भी टीआरपी खत्म हो जाएगा ना, इसलिए वो भी नहीं आ रहे हैं। मैंने जनता की भावना उनके लिए कोई मैटर नहीं कर रहा। सर ये आपका एहसान है, हम लोग की सौभाग्य है जो आप हमें देख रहे हैं, हमें सुना समझा रहे हैं सर। आपके बच्चे कैसे, घर कैसा चल रहा है? भगवान भरोसे। और कब तक चलेगा अभी भगवान भरोसे? कब तक चलेगा भगवान भरोसे? मैं 4 तारीख से सीएम हाउस बैठने वाली हूँ। 4 तारीख से? मैं 4 तारीख से भूख हड़ताल पर सीएम हाउस बैठने जा रही हूँ। हाँ। और ये विज्ञापन मैंने विज्ञापन लेकर आई, विज्ञापन राष्ट्रपति भवन सीएम हाउस ये सभी को और 4 तारीख को टाइम मांगे हैं। 4 तारीख से ये सारे शिफ्ट हो जाएंगे वहाँ क्या? नहीं सर, यहाँ भी चलेगा, यहाँ भी चलेगा, हाँ, वहाँ भी चलेगा। हाँ, जो हमें समर्थन में बैठेंगे भूख हड़ताल पर अकेले में ही बैठेंगे। अकेले बैठेंगे तो उठा के तो वो बंद कर देंगे। फेंक दें, अच्छा है, ऐसे भी तो फेंक ही दिए हैं। अच्छा, हाँ। ऐसे तो अभी बाहर फेंक ही दिए हैं। तो कम से कम ये तो होगा जो है चलो उनके दरबार, पिता के दरबार से फेंके गए, रोजगार से ही फेंके गए ना, हमारे वो राजा है, प्रजा है, उनके दरबार से भूख हड़ताल बैठेंगे, अगर वो फेंक देंगे
करेंगे तो वो भी हो जाएगा। दूसरा मैसेज दर्द बहुत कठिन है, बहुत दर्द कठिन है। कि आज तक जो भी आपको नौकरी लगाने के नाम से रिश्वत ली गई, उसकी कोई कंप्लेंट कोई महिला के साथ आपने करता हुई है? कल ही मैंने देखा कई सारे शॉट्स आ रहे हैं। एंटी करप्शन बिजनेस की डिजाइन पे उठा रहे हैं उनके ऊपर, उनको भी जेल में देंगे। ठीक है, कल के एक शॉट मैं भी दिखाऊंगा, बताऊंगा आपको। जो भी सेक्शन का में सिर्फ और सिर्फ वो सारी कंप्लेंट्स मैंने मैसेज डाल दिया वहाँ पे, वो सारी कंप्लेंट्स दोष ये है कि उन्होंने केजरीवाल पे भरोसा किया, है ना? एक मिनट केजरीवाल पे भरोसा। भाई मेरी आवाज आ रही है? जो भी आपने आज तक कंप्लेंट करी है और जो भी नौकरी लगाने के सुबह सुबह ये महिलाएं आके यहाँ बैठ जाती हैं, अपने बच्चों को खाना खिला के बैठ जाती हैं, इसी उम्मीद के साथ कि शायद सरकार चले और इनके लिए कुछ खास हो पाए। मैं तो डेली आता हूँ, मैं देखता हूँ, बैठे हुए देखकर अजीब सा लगता है। निष्काम सेवा की बात कर रहा था बेचारा, बिना काम के कुछ कोई सेवा नहीं होता देश में। सेवा करवाता है आपसे, उसके स्क्रीनशॉट, उसके मैसेज हमारे पास में लेकर आओ, उसकी कॉपी निकाल लेना, एक फोटो कॉपी निकाल लेना, जो भी आपके इसमें आ रहे हैं मैसेज। बड़ा दुर्भाग्य है इनके परिवारों के लिए। आखिर ये 26,000 लोग अब कहाँ जाएंगे? मसला तो क्लॉज है, एलजी साहब ने क्लॉज का मसला बनाया, ठीक है, लेकिन उस क्लॉज में अगर संशोधन करके कुछ बातें की जाती इनकी नौकरी बचाई जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मामला इतना गंभीर हो गया। आज ये बंद कर बैठे हुए हैं। आदेश कॉल आउट और निष्काम बंद कर दी गई। आप बता के अंदर सिविल डिफेंस काम करेगी, तो ये कैसे करवा रहे हो काम हमसे? इस धरने से बैठ के तोड़ना चाहते सरकार के सामने लेने के लिए, वो रिश्वत के लिए दोबारा काम चालू करना चाहते हैं, तो उसको तुरंत कार्रवाई करी जाए। मैं तो कहना चाहता हूँ कि अपनी जितनी भी है कोई भी कंप्लेंट्स है वो सारी कंप्लेंट्स लाओ, और इंक्वायरी नहीं आएगी तो मैंने बता देना सीधा एंटी सचिवालय की तरफ मैं दिखा रहा हूँ। सचिवालय के सामने बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है मंत्री जी का, वहाँ सारे मीडिया कर्मी जरूर पहुँच चुके हैं, लेकिन मेरा उनसे बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। मुझे मंत्री जी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते। जनता एक ही जो चैनल है, एक ही जो पैनल है वो ये है यूट्यूब पे, हम सब कुछ चीज़ें सही सही समझ में आती है। अदरवाइज़ मीडिया किसकी कितनी हिम्मत है उसे हम आप समझते ही हैं। तो चल रहा है भाषणबाजी। ये हैं हर दिन मायूसी के साथ ये आते हैं, यही खड़े होते हैं और उसी मायूसी के साथ लौट जाते हैं। आदित्य, अपनों को जवाब देना बड़ा मुश्किल हो रहा होगा। सर जवाब देना मुश्किल तो नहीं हो रहा है, संघर्ष थोड़ा लंबा होता है, जीत मिलती है और संघर्ष कर रहे हैं। और वही केजरीवाल से ही पढ़े हो क्या? केजरीवाल से ही इंस्पिरेशन मिला होगा कि संघर्ष लंबा हो। देखो केजरीवाल से हमें कोई नहीं मिला, यहाँ बहुत सारे लोग संघर्ष करते करते चले गए, और संघर्ष करना जीवन के अंदर हर एक दिन संघर्ष करना पड़ता है, कभी यहाँ और कभी कहाँ। संघर्ष कहीं पीछे नहीं है, तो संघर्ष जारी रहता है हमेशा। तो ये संघर्ष कब तक चलेगा? अभी तक द एंड का कुछ इंडिकेशन आया? सर संघर्ष जब तक जारी रहेगा तब तक रोजगार और नौकरी ना मिल जाए। अभी 2024 में तो चुनाव भी है, तो 2024 में चुनाव तो है, चुनाव के बाद जो अब रोजगार देगा हम उसकी तरफ जाएंगे, जो हमारी नौकरी और हक की बात करेगा हम उसकी तरफ जाएंगे। तो आपको सुनने के लिए कौन तैयार है? सर सुनने के लिए सभी लोग तैयार हैं, ये बस अधिकारी
और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सुनने को तैयार नहीं है, सारे लोग सुनने को तैयार हैं और सारे लोग चाहते हैं कि हम नौकरी पे वापस आए। लेकिन ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ये दोनों अपनी तानाशाही की वजह से हमें आज सड़कों पे बैठा रखा है और जो मीडिया कवरेज नहीं हो रही इसकी वजह से हमें ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। मीडिया कवरेज में क्या दिक्कत आ रही है? सर मीडिया के कवरेज में ये दिक्कत आ रही है, मीडिया के लोग जो हैं हाँ। उनको लाखों लाख रुपए का तो सरकार की तरफ से एडवर्टाइजमेंट मिल रहा है, तो हमारा क्यों कवरेज करने आएगी? तो हमारा कवरेज करने का उसका कोई उद्देश्य नहीं हो रहा। तो मैं ये चाहता हूँ मीडिया को कवरेज करना बहुत जरूरी है। समाज का, हाँ, संविधान का बिल्कुल सही कहा। चौथा स्तंभ है मीडिया का, तो जनता तक हमारी आवाज पहुंचाने का राइट है मीडिया ओनली फॉर। अभी मंत्री जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, सारे मीडिया वाले वहाँ पहुँच गए हैं। सर मीडिया वाले कितने भी पहुंच जाएं, उनको यहाँ से निकलते 6 नंबर से एक बार यहाँ भी कवरेज करनी चाहिए। लेकिन इनके बीट्स हैं क्या है, क्या इनको सरकार ने मना किया है, क्या समस्या है, अभी यही जानेंगे या इनके अधिकारी जानेंगे। एक मीडिया ने, उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने ये कहा है कि जो रोजगार आपका है, तो ये सारा हिंदुस्तान रोजगार मांग रहा है, तो मैं इसे नहीं प्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर आपकी सैलरी रुकी होती तो मैं उसको प्रेजेंट करता, सैलरी तो आपकी मिल गई। मैंने आप नौकरी डिमांड कर रहे हैं, ये बोली है मैंने नौकरी डिमांड कर रहे हैं तो वो नहीं चाहिए जी। नहीं, ये मीडिया के उनके लिए खबर नहीं है। यही सचिवालय के गेट नंबर 6 के सामने बोला हूँ। सर मैं इनकी बात पे भी कहना चाहता हूँ कि वो मीडिया जो जहाँ से उनको एडवर्टाइजमेंट का पैसा मिल रहा है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ से, तो वो 2 करोड़ का वादा किया प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, और 2 लाख का वादा किया दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, अब दोनों का वादा तो पूरा हुआ नहीं। अब मीडिया तो इनकी है, तो हमारी बात कहाँ से बताएगी? अब बेरोजगारी चरम तो पूरे देश का है, तो देश का काम जो है वो इनको दिया है ना हमने। भाई प्रधानमंत्री इसलिए तो बनाया था कि हमारे देश के अंदर में सुनेंगे बात, रोजगार मिले, उन्नति हो, हॉस्पिटल। देखो प्रधानमंत्री तो फिर अभी कल शाम में जो है वो लेटर बांटा गया है, फिर बांटे जाएंगे 70,000 50,000 वो एक साथ बांट रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कितने लोगों को अभी 1 साल या 2 साल के बीच में नौकरी दी है, ये बताओ। सर मुख्यमंत्री साहब ने कोई नौकरी नहीं दी है, कोई थोड़ी बहुत नौकरियां निकली हैं, अभी जो निकले हैं प्रक्रिया में ही चल रही हैं, वो पूरा भी नहीं हुआ। अभी एमसीडी में 6,000 की बात हुई कि फिर आप लोगों एमसीडी के अंदर में कोई पक्की नौकरी नहीं है, 6,000, वो भी सिक्योरिटी गार्ड और वो लगाए जा रहे हैं। उसमें आप लोगों की संभावना बन रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं सर, कोई हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं आया, ना ही हमें कोई पूछा गया वहाँ से। अगर पूछा जाता तो फिर आप लोग जाएंगे? सर ऐसा वो पूछते हैं तो फिर रोजगार की तरफ वो बुलाएंगे तो हम बिल्कुल जाएंगे। रोजगार को मना कौन करता है? मना कौन करता है, सही बात है। वो रोजगार कहीं तो देने की बात करें, तो हमारी बात ही नहीं करना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते ना सदन के अंदर में, ना एमसीडी उनकी एमसीडी के अंदर में, कहीं पर बात नहीं करना चाहते। रोजगार देने का कहीं भी काम नहीं करते। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभी तो वो पेश भी नहीं किया गया है, अभी सिर्फ प्रस्ताव है। प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये धोखेबाजी तो कल शुरू हो जाती है। राजनीति है यहाँ, तो मैं देखता हूँ हॉस्पिटल बनते नहीं है, पहले नारियल फोड़ दिए जाते हैं। 125 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल बनता 10 साल बाद भी नहीं। तो ये तो राजनीति की वजह से चमका देते कितनी। वो जमीनी स्तर पर लोग ना सर्च कर पाते हैं, ना मीडिया के लोग पहुंच पाते हैं, ना कोई पहुंच पाता है। इसकी वजह से इनकी राजनीति चमकी हुई है। सच्चाई की ओर ना मीडिया जाना चाहते हैं, ना जनता जाना चाहती है, ना ये। देखो कम से कम ये कि मीडिया में ऐसे, अब सोशल मीडिया के जरिए तो आप कब तक इस बात को दबाओगे? चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री, हाँ, जब हमारे पास जो मीडिया आएगी उसका सहारा लेंगे। जो नहीं आएगी तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम लगातार कर रहे हैं ना, और पूरे देश के अंदर में जोड़ने का काम कर रहे हैं। पूरे देश से लोग आने वाले, हम जो अभी बेरोजगारी का चरम की वजह से हम पूरी बॉर्डर पे दिल्ली के जाएंगे, और बॉर्डरों पे बताएंगे क्या चरम की सीमा पूरे देश से लोग आ रहे हैं। उसका पूरी तैयारी चल रही है। वो हो सकता है जैसे ही आपके पास में रोड मैप हमारे और पुलिस से परमिशन मिल जाएगी, वो सारे अनाउंसमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पूरे देश के अंदर मैसेज जाएगा। पूरे देश से लोग आ रहे हैं, और पूरे देश के लोग जो है दिल्ली के बॉर्डरों से गुजरते हैं, क्योंकि दिल्ली की जो समस्या है, ज़्यादातर राज्य जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ से जो लोग दिल्ली की तरफ आते हैं, एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद की तरफ नौकरी के लिए आते हैं, तो उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। बेरोजगारी चरम ज़्यादा सीमा पर है। इसकी वजह से सभी लोग आ रहे हैं कि भाई रोजगार दिल्ली के अंदर बचा नहीं, एनसीआर में एक साथ जुटे और यहाँ जुड़े और इलेक्शन की वजह से सबको एक साथ जुटकर और एक साथ आवाज उठेगी और एक बड़े आंदोलन की तरफ आप लोग जाएंगे। लेकिन 26,000 जो आपके साथी सहयोगी हैं वो कहाँ दिखते हैं? सिर्फ यहाँ 200-250 या 500 के बीच में ही आप लोग यहाँ सर
आप मैं कहता हूँ आपके माध्यम से आप मुझे 5000 लोगों की सचिवालय की परमिशन दिलवा दो, मैं 5000 लोग लाके कल ही बैठा देता हूँ। पुलिस नहीं दे रही है ना परमिशन हमें बैठने की, पुलिस हमें परमिशन नहीं दे रही, 200 आदमी से ऊपर नहीं दे रही परमिशन। 200 लोगों ही आ सकते तो हैं, इस लेकिन वजह से हमारे लोग कम हो बैठे रहे हुए हैं हैं। यहाँ पे। आप मैं कहता हूँ 5000 लोगों की परमिशन दिलवा दो, कल मैं यहाँ से यहाँ तक सचिवालय तो बैठवा दूंगा। पुलिस तो नहीं दे रही ना परमिशन की वजह से ही दिक्कत आ रही है। हाँ, पुलिस ने 200 आदमी के सहयोग कर हम 200 कानून व्यवस्था के साथ में चल रहे हैं, तो संविधान में कानून है उसके वजह से काम कर रहे हैं। चलिए उम्मीद करिए कि जल्दी। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ हजारों लोग बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो महिला सुरक्षा के लिए दिल्ली सरकार ने लगाई थी। और यहाँ महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी होती है? अगर सड़क पे सरकार के कोई भी एक आदमी है, सरकार ने ये कहा था एक आदमी कोई भूखा ना सोए, उसके लिए कई सेंटर का निर्माण किया गया, लेकिन यहाँ हजारों लोग भूखे, हाँ, सरकार ने हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया, भूखमरी के हालत में ला दिया। और यहाँ इनके लिए किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है, ना टॉयलेट का सुविधा, ना खाने की सुविधा, ना पीने की सुविधा, पानी तक का सुविधा नहीं है। इन्होंने भी अन्ना आंदोलन के माध्यम से जन्म लिया आम आदमी पार्टी, और उस वक्त इतने बड़े पैमाने पे वहाँ व्यवस्थाएं होती थी। दिल्ली का जो देश का ये गुरुद्वारे जो काम करती है, हजारों लोग लाखों लोगों को, भूखे लोगों को खिलाने का काम करती है, और वहाँ पे इस तरीके से लंगर चला करता था। समझ लो कि अगर बाहर से कोई आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो लोग रेहड़ी पटरी पे खाने वाले लोग थे, वो भी अन्ना आंदोलन में जाके खाना खाते थे, जिसका गवाह आप भी हैं और हम भी हैं, पूरा देश है। तो इस तरीके का सरकार चल रही है, यहाँ लोगों को पानी तक मुहैया नहीं कराया जा रहा है। ये हम सबके लिए दुर्भाग्य की बात है। सर, मेरा नाम मुकेश पाल सिंह है। हाँ, मुकेश पाल सिंह। और आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप आते रहते हैं और हमें दिखाते रहते हैं, क्योंकि हम शोषण वंचित लोग हैं। तो नेशनल मीडिया नहीं आ रही हमारे पास, बड़ी मीडिया नहीं आती है। और सर, सबसे पहली बात तो ये सोचने वाली बात है कि राजनीति हमें सोचनी पड़ेगी इन नेताओं की कि हमारे साथ हुआ क्या है, क्योंकि हम और सोच भी सकते हैं, क्योंकि इतने साल से हम बसों में 7-8 साल से सेवा दे रहे थे। बिल्कुल, आपदा से निपटते हैं, हर तरह की आपदा से निपटते हैं भारत में। कोई भी आपदा आ जाए, बड़ी से बड़ी, जैसे कोविड महामारी थी, सालों साल हम लगे रहे उसमें, ड्यूटी करते रहे, सब घरों में बैठे थे, पर हम चाहे कोई सब वैसी असुविधा हो रही थी, उसमें सक्षम से अपनी ड्यूटी निभाते रहे। हाँ, हाँ। पर अब क्या हुआ है हमारे बीच, ये राजनीति से प्रेरित होके राजनेताओं ने ये गंदी राजनीति का खेल खेला है। क्योंकि जो IAS ऑफिसर की ताकत थी वो केंद्र में पहले नहीं, पहले राज्य सरकार में थी, हाँ, दिल्ली सरकार में थी। और क्या अब LG साहब के पास आ गई है वो सेवा बिल के पास होने के बाद। बिल्कुल, उसके बाद इन लोगों ने लोकसभा का इन्हें इलेक्शन मिल गया। हाँ, ये मुद्दा है और मुद्दा बना दिया इन्होंने बहुत बड़ा, जो हमारे परिवार के पेट पे भाला मारा है इन्होंने। ये बहुत ही अशोभनीय है, दयनीय है, क्योंकि जो स्थिति हमारी की गई है आज, परिवार को लेके बैठे हैं यहाँ पे, बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी आ गए। हाँ सर, बड़ा गंभीर स्थिति है। इन्होंने वोट बैंक की राजनीति बहुत गंदी हिसाब से खेली हमारे साथ, और दवाई गोली को लेकर तरस गए, रोटी खाने के लिए तरस गए हम। तो इस तरह से अब हम भी इनका यही देख रहे हैं लोकसभा में ये कैसे जीतते हैं। हम भी अपना मत का विचार करेंगे। ये 1 लाख 2 लाख नहीं है, ये लाखों लाख है, क्योंकि वॉलंटियर जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर एक निष्काम सेवा देता था सालों साल, वो इसी भावना पे देता था कि हमें भी कहीं रोजगार मिल जाएगा, रोजगार मिलेगा। जो अब हम रोजगार जो लगाए गए थे, तो एक भर्ती प्रक्रिया के तहत इंटरव्यू होता है, IAS ऑफिसर साहब करते हैं, SDM नियंत्रण जो करता है सिविल डिफेंस में, बिल्कुल, वो भी थे। इसमें चीफ वार्डन साहब थे, सभी लोग जो डीकॉम सर थे, ICD, हर विभाग के अधिकारी उसमें थे। तब जाके इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू के दौरान सबसे पूछा गया कि आपने कहाँ निष्काम सेवा दी है। अच्छा, उसके बावजूद उन लोगों ने कि आप शैक्षिक योग्यता क्या है तुम्हारी, यानी कोई और मेडिकल चेकअप, सारे टेस्ट, तब जाके निष्काम सेवा के बाद यहाँ DDC में तैनात किया, जो लंबी सेवा ली गई। बहुत ही साल से लगे हुए लोग उनके पेट पर हाथ मार के हटा दिया गया वोट बैंक की राजनीति से। भ्रष्टाचारी बहुत
बहुत गलत काम करते हैं ये भ्रष्टाचारी है। हम शोषण कर रहे हैं, हमारा बोल रहे हैं, हम शोषण कर रही सरकार। वो भी हमारा एक और मैं सर यही बोलना चाहूँगा, बहुत बढ़िया, आप लोग लगे रहिए, जमे रहिए, समझ तो आएगी सरकारों को, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो। जब इनकी बददुआएं लगती है तो बहुत बुरी होती है। सिर्फ वोट ले लेना और यहाँ तक सड़क पे लाकर छोड़ देना, ये काफ़ी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारा कहीं ना कहीं